हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में, जिसमें हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा था रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि फ्लावर्स के कितने पार्ट्स होते हैं और कौन सा पार्ट जो है उसको क्या कहा जाता है। और उसके बाद हमने पढ़ा था कार्पल के बारे में और स्टेमन के बारे में। कार्पल क्या है? कार्पल जो है फीमेल पार्ट होता है प्लांट का, और स्टेमन जो है वो क्या होता है? मेल पार्ट होता है प्लांट का। उसके बाद हमने स्टेमन के बारे में थोड़ी सी डिटेल में पढ़ा था। क्या क्या पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो स्टेमन है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं। इस पूरे को हम क्या कहते हैं? इस पूरे को हम कहते हैं स्टेमन। और इस वाले पोर्शन को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है एंथर। और इस वाले पोर्शन को क्या कहा जाता है? इस लंबी सी डंडी को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है फिलामेंट। उसके बाद अब मेल पार्ट में जो है पोलन ग्रेन्स कहाँ पे बनते हैं? कहाँ बनते हैं? पोलन ग्रेन्स बनते हैं इसके अंदर, एंथर के अंदर बनते हैं पोलन ग्रेन्स। उसके बाद हमने इसका इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा था। इसको हम काट देते हैं तो अंदर से जो है एंथर किस तरह का दिखाई देगा, हमने वो पढ़ा था। उसको भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं आपको सिर्फ लेयर्स के बारे में बताऊंगी कि एंथर में जो है कौन कौन सी लेयर्स होती हैं और वो क्या करती हैं। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं एंथर। तो सबसे पहले क्या होता है, एक राउंड स्ट्रक्चर मिलता है हमें। तो ये जो राउंड स्ट्रक्चर होता है इसको क्या, इसमें क्या होते हैं? इसमें होता है स्पोरोजिनस टिश्यू। इसके अंदर क्या पाया जाता है? इसके अंदर पाया जाता है स्पोरोजिनस टिश्यू। इस पूरे को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। इस पूरे को क्या कहा जाता है? माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम। अभी तक मैंने क्या कहा? हम बना रहे हैं एंथर का इंटरनल स्ट्रक्चर। उसमें क्या किया हमने? हम सबसे पहले दिखाया कि इसके अंदर, सबसे अंदर क्या होता है? स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। और इस राउंड स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम इसे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर क्या बनेंगे? इसके अंदर माइक्रोस्पोर बनते हैं, जो आगे जाके क्या बन जाते हैं? गैमेट्स बन जाते हैं, या फिर पोलन ग्रेन हम उनको कह सकते हैं। अब इसके अंदर भी क्या है? ये स्पोरोजिनस टिश्यू है, और स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर भी क्या होते हैं? सेल्स होते हैं, जिनको क्या कहा जाएगा? इनको कहा जाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती हैं, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इन्हीं का सबसे ज्यादा मेन फंक्शन होता है पोलन ग्रेन बनाने में। ठीक है, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म है MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब इसके बाहर एक और लेयर होती है इस तरह की, जिसको कहते हैं टेप्टम। इसका नाम है टेप्टम। अब ये जो टेप्टम है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। क्या काम है इसका? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है? जब ये MMC माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं कि मुझे क्या करना है, खुद को डिवाइड करना है, तो ये क्या करते हैं? ये इनको डिवाइड होने के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, इनका फुल सपोर्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाहर आ जाती है थर्ड लेयर, जिसको कहते हैं मिडल लेयर। क्या कहते हैं? मिडल लेयर। उसके बाहर कौन सी लेयर आ जाएगी?
उसके बाहर आ जाती है एंडोथीशियम की लेयर। कौन सी लेयर आ जाएगी? एंडोथीशियम की लेयर। ये है एंडोथीशियम लेयर। ये एंडोथीशियम टिश्यू भी बोल सकते हैं हम इसको। एंडोथीशियम जो लेयर है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? जब भी यहाँ पे पॉलन ग्रेन बन जाते हैं तो जब उनको बाहर आना है तो क्या करती है, ये अपने आप को क्या करती है, इकट्ठा कर लेती है और फिर वो जो है बीच से फट जाती है, जिसकी हेल्प से जो है पॉलन ग्रेन जो है बाहर जाने में उनको आसानी होती है। और इसके सबसे बाहर जो लेयर होती है वो होती है एपिडर्मल। इसका काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ये सारी चीजें हम पिछले लेक्चर में अपने पढ़ चुके हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। अब जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल। जब आपके माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो क्या बनाती है? माइक्रोस्पोर बनाती है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो लिख सकते हैं इसे हम, फॉर्मेशन of microspore from microspore मदर सेल, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? MMC। सिंपल सी बात है, हमारा जो मेन मोटिव है वो क्या है कि मेल गैमेट बन जाए, पोलन ग्रेन बन जाए। तो अब जो पोलन ग्रेन है वो एंथर में कैसे बनता है वो हम इस क्लास में जानने वाले हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो है माइक्रोस्पोर बनते हैं। कहां से बनेंगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल से। अब ये मैं सबसे पहले क्या बनेगा? सबसे पहले बनेगा माइक्रोस्पोरेंजियम, जो कि एक राउंड स्ट्रक्चर है। ये है एक माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है? माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर क्या होते हैं? इसके अंदर होते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो अब ये जो MMC है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये बनाने वाली है माइक्रोस्पोर। कैसे बनाएगी? सबसे पहले इनमें से जो है, सबसे पहले क्या होगा, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या बोलेगी कि मुझे क्या करना है? मुझे जो है बच्चा पैदा करना है, ठीक है। मुझे क्या करना है? खुद को डिवाइड करना है। तो वो क्या करेगी? सबसे पहले वो जाएगी मियोसिस 1 में। किसमें जाएगी? सबसे पहले वो क्या जाएगी? किसमें जाएगी? मियोसिस 1 में जाएगी, जो कि क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन होता है। रिडक्शनल डिवीजन। अब यहाँ क्या है देखो, जो MMC माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं वो कैसे होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं, मतलब कि सारे के सारे 2n होते हैं नंबर में। और अब क्या कहा मैंने कि वो क्या गए? मियोसिस 1 में गए हैं, मतलब अब उनका नंबर जो है आधा हो जाएगा। अगर वो डिप्लॉइड थे तो अब क्या हो जाएंगे? वो हैप्लॉइड हो जाएंगे। तो यहां से हम ले रहे हैं एक माइक्रोस्पोर मदर सेल को, ये लिए हमने एक माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब उसने क्या किया? मियोसिस 1 किया और क्या बन गया? मियोसिस 1 किया तो उसने अपने आप को 2 सेल्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब ये है उसके 2 सेल्स, पर क्या हुआ? अभी वो डिटैच नहीं हुए हैं, अभी वो एक दूसरे के साथ ही हैं। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होता है मियोसिस 2। अब क्या होगी? यहाँ पे होगी मियोसिस
टू, जो कि होता है इक्वेशनल डिवीजन। क्या होता है ये? इक्वेशनल डिवीजन। इसका मतलब है कि अब जो है देखो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले डिप्लॉइड थे 2n थे वो, अब उनमें से क्या हुआ, अब वो क्या कर गए, मियोसिस 1 में गए, तो उनका जो है डिप्लॉइड ही चेंज हो गई और वो हो गए nn, हैप्लॉइड नंबर में हो गए वो, उनका नंबर चेंज हो गया। अब इक्वेशनल डिवीजन में जो है क्या होगा, अब दोबारा उनमें कोई चेंज नहीं आएगा, पर यहाँ क्या हो गया, अब वो मियोसिस 2 में जाते हैं तो अब 2 से 4 सेल बन जाते हैं। ठीक है, अब क्या बन गए हमारे पास, 2 से 4 सेल्स बन गए, ये है 1 2 3 4 सेल्स बन गए। तो इनको क्या कह सकते हैं हम, माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड। और इनका नंबर भी क्या है, n, सभी का नंबर n है, मतलब हैप्लॉइड है। दोबारा से रिपीट करती हूं, सबसे पहले मैंने क्या कहा, सब कुछ भूल जाओ, सबसे पहले मैंने क्या कहा, सबसे पहले मैंने कहा कि हम पढ़ रहे हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या करेंगे हम, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो क्या बनाती हैं, वो बनाती है माइक्रोस्पोर। ठीक है, अब जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो कहां पे है, स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर। ठीक है, और उनका नंबर कैसा होता है, डिप्लॉयड, वो 2n होते हैं, हर एक जो सेल है वो डिप्लॉयड होती है। ठीक है, अब इनमें से जो है एक सेल, सिर्फ एक सेल की बात कर रही हूं मैं, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो क्या बोलती है कि मुझे क्या करना है, मुझे बच्चा पैदा करना है। अब बच्चा पैदा करना है तो क्या करना पड़ेगा, अपने आप को डिवाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले वो क्या करती है, सबसे पहले वो करेगी मियोसिस 1। मियोसिस 1 जब करती है तो एक सेल से जो है वो 2 सेल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक सेल से वो किसमें चेंज हो गया, 2 सेल में चेंज हो गया। अब देखो 2 सेल में चेंज हो गया तो पहले वो था डिप्लॉइड। ठीक है, पर जो मियोसिस 1 है वो कैसा डिवीजन होता है, वो रिडक्शनल डिवीजन होता है, मतलब वो डिप्लॉइड से क्या हो जाते हैं, हैप्लॉइड हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, जो 2 सेल्स बनी है वो कैसी हैं, हैप्लॉइड हैं, और अभी भी क्या है, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, अलग नहीं हुई हैं। उसके बाद वो बोलती है कि अभी भी मेरा मन नहीं भरा है, मुझे और ज्यादा डिवाइड करना है खुद को। तो क्या होगा उसमें, उसमें होता है मियोसिस 2। अब जो मियोसिस 2 है वो कैसा डिवीजन होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है, जिसकी वजह से अब कोई चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, अब वो कैसे हो रहेंगे, वो हैप्लॉइड ही रहेंगे। तो क्या हुआ, अब इसने फिर से मियोसिस 2 किया और कितने सेल बन गए, 4 सेल बन गए, जिनको हमने क्या बोला, माइक्रोस्पोर टेट्राड बोला। और ये कैसे हैं, हैप्लॉइड हैं नंबर में। तो हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं कि एक मदर माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है, दोबारा बोलती हूं, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो क्या करता है, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो 4 आपके माइक्रोस्पोर जो है वो बनाता है। तो हमने अभी क्या पढ़ा, हमने अभी पढ़ा कि माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो क्या करते हैं, कैसे जो है वो अपने माइक्रोस्पोर बनाते हैं। उसमें हमने सबसे पहले क्या देखा कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो पहले कैसा होता है, पहले वो कैसा होगा, डिप्लॉइड होता है। अब जब उसने जो क्या करना है, डिवीजन करना है, खुद को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेगा वो, एक से अगर 2 होना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा मियोसिस 1। और मियोसिस 1 जो है वो कैसा डिवीजन है, वो है रिडक्शनल डिवीजन, मतलब अब वो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बन जाएगा। अब एक से जब वो 2 बन जाएगा तब कैसा हो जाएगा, हैप्लॉइड हो जाएगा। अब क्या किया उसने, अब मियोसिस 1 हो चुकी है, अब भी उसने कहा कि अभी तो मेरा मन नहीं भरा, तो क्या होगा, अब उसने दूसरा डिवीजन किया। ठीक है, मियोसिस 2 उसने की, यहाँ पे देख रहे हैं आप कि अब क्या करेगा, वो मियोसिस 2 करेगा। अब मियोसिस 2 जो है वो कैसा डिवीजन होता है, वो होता है इक्वेशनल डिवीजन, मतलब अब कोई चेंज नहीं होने वाला है। अब हैप्लॉइड था तो हैप्लॉइड ही रहेगा, पर क्या हो गया, 2 से 4 सेल्स बन चुके हैं, तो इसको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड। और एक माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो कितने माइक्रोस्पोर बनाता है,
वो बनाता है 4 माइक्रोस्पोर। याद रखना है कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है कितने माइक्रोस्पोर बनाता है? 4। यहां तक की कहानी क्लियर हो चुकी है, तो हम आगे चलते हैं। अब क्या है, आगे की जो कहानी है वो हम पढ़ने वाले हैं इन चारों में से सिर्फ एक ही में। सभी में सेम ही होती है, तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ एक जो है माइक्रोस्पोर को लेंगे। उसमें देखेंगे कि एक माइक्रोस्पोर जो है वो कैसे जो है बड़ा होगा। ठीक है, अब देखिए हम ले रहे हैं 1 MMC। ठीक है, मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसने कितने सेल्स बनाए, कितने माइक्रोस्पोर बनाए? एक माइक्रोस्पोर मदर सेल ने बनाए हैं 4 सेल्स। कितने बनाए हैं? 4 सेल्स बनाए हैं। अब इनमें से हमने क्या किया, हमने सिर्फ एक को लिया है, हमने एक माइक्रोस्पोर को लिया। अब उस माइक्रोस्पोर में क्या होगा, अब वो माइक्रोस्पोर क्या करेगा, अब उसको बड़ा होना है। अभी वो क्या है, अभी वो छोटा है, अब उसको क्या होना है, बड़ा होना है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको फिर से डिवाइड करना पड़ेगा खुद को। तो इसमें होगा, क्या होगा इसमें होगा माइटोसिस। माइटोसिस जो है वो होता है इक्वेशनल डिवीजन, मतलब कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो अब क्या होगा, माइटोसिस हुआ तो एक सेल जो है वो किस में चेंज हो जाता है, एक सेल जो है वो 2 सेल्स में चेंज हो जाएगा, 2 सेल्स में जो है वो चेंज हो जाएगा। दोबारा बोलती हूँ, देखिए सबसे पहले 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ तो क्या होगा, 4 सेल्स बनते हैं। ठीक है, अब उन 4 सेल्स में क्या होगा, उनमें से हम अगर एक की बात करें तो उसमें क्या होगा कि वो चला जाएगा माइटोसिस करेगा। अब क्या करेगा, वो माइटोसिस करेगा और क्या बना देगा, अब आपके 2 सेल्स बन जाएंगे। ये है सेल। और अब एक चौंकाने वाली बात क्या होगी यहाँ पे कि ये दोनों सेल जो है वो आपस में एक ही सेल के अंदर 2 सेल्स बन चुके हैं। प्लाज्म में कौन सा सेल है, साइटोप्लाज्म में है वेजिटेटिव सेल, या फिर बड़े सेल को क्या कह देते हैं, वेजिटेटिव सेल। और ये जो कोने में तैर रहा है, ठीक है, ये वाला जो है ये कोने में तैर रहा है, इसको कहते हैं जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल। अब देखो इसको हमने जनरेटिव सेल नाम इसीलिए दिया है क्योंकि आगे जाके ये कुछ ना कुछ जनरेट करने वाला है। तो ये सबसे बड़ा क्या है, वेजिटेटिव सेल है, और जो कोने में पड़ा हुआ है वो है जनरेटिव सेल। अब क्या करेगा, ये अपने आप को कपड़े पहना देगा। अब इसको रेडी भी तो होना है ना, तो ये क्या करेगा, खुद को तैयार करेगा। अब क्या होगा, ये अपने आप के ऊपर जो है लेयर्स जो है वो पहना देगा। सबसे पहली लेयर होगी अंदर वाली, जिसको कहते हैं इंटाइन। क्या कहेंगे, सबसे अंदर वाली लेयर को कहते हैं इंटाइन, जो बनी होती है सेलुलोज प्लस पैक्टिन की। किस चीज की बनी होती है, सेलुलोज प्लस पैक्टिन। इसके बाहर एक और लेयर होती है, ये है दूसरी लेयर। ये जो है कॉन्टिन्यूस नहीं होती है, ये डिसकॉन्टिन्यूस होती है। तो इसका जो नाम है वो है एक्साइन। एक्साइन जो है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड सब्सटेंस की बनी होती है। सबसे दुनिया में जितना भी सब्सटेंसेस हैं, सबसे हार्ड सब्सटेंस है स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन, जिसका मतलब है कि हजारों साल तक जो है ये पोलन ग्रेन को अपने अंदर रखने की क्षमता रखती है। इसको ना कोई एसिड काट सकता है, ना कोई एल्कली काट सकता है, ना पीएच काट सकता है, ना ही कोई इसको ज्यादा टेम्परेचर काट सकता है, ना ही कम टेम्परेचर काट सकता है। तो हाईली रेजिस्टेंट मटेरियल है पूरी दुनिया में। ठीक है, अब देखो मैंने कहा कि ये डिसकंटिन्यूस होती है, एक पूरे जो है पूरी इसकी जो है लेयर
नहीं होती है। इसका भी रीजन है, अभी मैंने आपको बताया कि स्पोरोपोलानिन जो है दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। तो अगर ये पूरी जो है लेयर में होगा तो जो पॉलन्स हैं वो बाहर कैसे जाएंगे, जब वो बड़े हो जाएंगे तो वो बाहर नहीं जा पाएंगे। इसीलिए क्या किया गया है, बीच बीच में जगह छोड़ी गई है ताकि क्या किया जा सके, पोलन ग्रेन जो है आराम से भाग जाएं। और इस जो जगह जो बची है बीच की खाली जगह है, उसको कहते हैं जर्म पोर। क्या कहते हैं, जर्म पोर। तो अभी तक मैंने क्या कहा, दोबारा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले क्या कहा, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो कितने सेल्स को बनाता है, वो 4 माइक्रोस्पोर्स को बनाता है। देखिए यहाँ पे एक माइक्रोस्पोर मदर सेल ने कितने स्पोर्स को बनाया, उसने बनाया 4 माइक्रोस्पोर्स को। और कौन सा डिवीजन हुआ, इसमें हुआ मियोसिस। मियोसिस से जो है एक सेल से 4 सेल बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अब ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, उसने जो माइक्रोस्पोर बनाया है, वो माइक्रोस्पोर आगे जाके क्या करने वाला है, पॉलन ग्रेन में बदलने वाला है। तो उनमें चारों में से हमने एक ले लिया। ठीक है, अब उनमें से जो एक है वो कह रहा है मुझे बड़ा होना है। अब बड़ा होना है तो क्या करना पड़ेगा, खुद को डिवाइड करना पड़ेगा। और डिवाइड होने के लिए इसने क्या किया, माइटोसिस की, माइटोसिस 1 की। अब माइटोसिस जब 1 किया तो क्या हुआ, ये एक सेल का कितने बन जाते हैं, एक सेल के बन जाते हैं 2 सेल। जब 2 सेल बने तो क्या हुआ, एक सेल को हमने नाम दे दिया जनरेटिव सेल। जो सबसे छोटू सेल है उसको क्या बोल दिया, जनरेटिव सेल बोल दिया। और जो बाकी का एरिया बचा उसको क्या बोल दिया हमने, वेजिटेटिव सेल। तो जो बड़ा वाला जो सेल है उसको क्या बोलेंगे हम, वेजिटेटिव सेल बोलेंगे। और जो छोटा वाला सेल है उसको क्या बोलेंगे, जनरेटिव सेल बोलेंगे। अब ये जो सेल है ये क्या कर रहे हैं, ये सेल जो है इनको ठंड लग रही है ना। तो अब इन्होंने क्या किया, खुद पे कपड़े उड़ा लिए। अब ये बड़ा हो रहा है ना, तो क्या करेगा, खुद को कपड़ों में कवर कर लेगा। तो अब क्या हुआ, सबसे पहली जो लेयर इसने ओढ़ी है अंदर वाली, उसको क्या बोला हमने, उसको बोला इंटाइन। और इंटाइन किस चीज की बनी होती है, इंटाइन बनी होती है सेलुलोज प्लस पैक्टिन की। देखिए लिखा भी है यहाँ पे। और उसके बाहर सबसे बाहर वाली जो लेयर है वो, उसको क्या नाम दिया, उसको नाम दिया एक्साइन। और एक्साइन जो है वो किस सब्सटेंस की बनी है, सबसे दुनिया का जितने सब्सटेंसेस हैं, सबसे जो हार्ड सब्सटेंस है उसकी बनी हुई है एक्साइन। क्या नाम है सब्सटेंस का, स्पोरोपोलानिन। स्पोरोपोलानिन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम, इसको याद रखना है। इसको कोई भी चीज नहीं तोड़ सकती है, इसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, और इसको इसीलिए जो है इस लेयर को डिसकंटिन्यूअस रखा जाता है ताकि जो पॉलन ग्रेन्स हैं जब वो बड़े हो जाएंगे तब वो क्या कर सके, यहां से भाग सके। अगर ये कॉन्टिन्यूअस होती तो पॉलन ग्रेन्स तो कभी भी बाहर ही नहीं आ पाते। ठीक है, और जो बीच का जो गैप है, इस गैप को नाम दिया जाता है जर्म पोर का। अब देखो 60% जो एंजियोस्पर्म्स हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना है, 60% जो एंजियोस्पर्म्स हैं उनमें क्या होता है, 60% एंजियोस्पर्म्स में जो ये जो केस है, इतने में ही क्या हो जाता है, एंथर से वो जो पॉलन ग्रेन है वो बाहर आ जाता है और कहाँ चले जाता है, फीमेल के पास चला जाता है। ठीक है, क्या बोला मैंने अभी कि 60% एंजियोस्पर्म्स में जो है पॉलन ग्रेन शेड हो जाते हैं 2 सेल स्टेज में। देखो इस यहाँ कितने सेल्स हैं, 2 ही सेल है ना। तो 60% एंजियोस्पर्म्स में 2 सेल स्टेज पे ही जो है पॉलन ग्रेन जो है वो शेड हो जाते हैं। ठीक है, इस स्टेज पे जो है वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास चले जाएंगे। तो हम इसी चीज को लिख रहे हैं कि इन 60% एंजियोस्पर्म्स pollen grain are shed in 2-celled stage। वो क्या करते हैं, डायरेक्ट कहां चले जाते हैं, फीमेल के पास चले जाते हैं। पर जो 40% एंजियोस्पर्म्स हैं वो क्या बोलते हैं,
वो बोलते हैं हम अभी नहीं जाएंगे, हमें पूरा डिवाइड कर दो, उसके बाद ही हम कहाँ जाने वाले हैं, हम फीमेल के पास जाएंगे। तो वो क्या करते हैं, वो शर्मा जाते हैं और वो मना कर देते हैं कि हम नहीं जाने वाले हैं जब तक हमारा पूरा डिवीजन नहीं होता है। तो अब क्या है, दोबारा से वही चीज बनानी पड़ेगी हमें। 2 सेल स्टेज बना रहे हैं हम। ये है 2 सेल स्टेज, जिसमें ये वाला है जनरेटिव सेल और ये वाला है वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल। अब ये सेल क्या है, ये है 2 सेल स्टेज में। इसके पास कितने सेल हैं, 2 सेल्स हैं। पर अभी क्या है, 40% एंजियोस्पर्म्स क्या बोल रहे हैं कि हमें जो है पूरा डिवाइड करके दो, नहीं तो हम नहीं जाने वाले हैं। तो अब होगा यहाँ पे माइटोसिस 2। क्या होगा, माइटोसिस 2 होगा। और क्या बन जाएगा, अब देखो डिवीजन किस में होगा, अब डिवीजन सिर्फ जनरेटिव सेल में होगा, क्योंकि नाम ही क्या है, जनरेटिव, मतलब ये किसी चीज को जनरेट करने वाला है। तो ये एक सेल से क्या हो जाएगा, 2 सेल में जो है कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बन गए आपके पास जनरेटिव सेल से मेल गैमेट्स, इनको कहते हैं मेल गैमेट्स। और बाकी का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, ठीक है। ऊपर वाले को क्या कहते हैं, वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल। और बाकी जितने मैंने आपको लेयर्स बोला था कि कौन कौन सी लेयर्स है, इंटाइन है, तो इसके अंदर क्या है, इंटाइन है और एक्साइन है, ठीक है। तो वाकई का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, सिर्फ क्या हुआ इसमें, जो आपका जनरेटिव सेल था उसने एक सेल से 2 सेल बना दिए। तो अब इसके पास कितने सेल्स हो चुके हैं, इसके पास जो है 3 सेल्स हैं, एक है वेजिटेटिव और 2 है मेल गैमेट्स। तो 40% एंजियोस्पर्म्स में जो है इस स्टेज में आके जो है जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो कहाँ जाएंगे, फीमेल के पास जाते हैं। तो अब इसके बारे में हम लिख भी सकते हैं कि इन 40% एंजियोस्पर्म्स pollen grains are shed in 3 cell stage। तो 3 cell stage जो है वो क्या है, जब जो है मेल गैमेट्स बन चुके हैं। और किसने उसे बनाया है, उसे बनाया है जनरेटिव सेल ने। तो इसके बाद जो है ये बिल्कुल तैयार है, अब ये जाएगा सीधा फीमेल के पास। एक और बात है, देखिए सबसे अंदर जो है वो क्या है, सबसे अंदर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो हर एक सेल में होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और इसमें एक बड़ा सा वैक्यूल भी होता है। क्या होता है, वैक्यूल होता है। तो हम लिख सकते हैं इस चीज को कि इन 40% एंजियोस्पर्म्स, इन 40% एंजियोस्पर्म्स pollen grain are shed in 3 cell stage। सिक्सटी परसेंट में क्या होता है, 60% में जो पोलन ग्रेन्स हैं वो शेड होते हैं 2 सेल स्टेज में, और 40% में क्या होता है, एंजियोस्पर्म जो है वो क्या करते हैं, पोलन ग्रेन्स को शेड करते हैं 3 सेल स्टेज में। तो जो भी मैंने इंटाइन और एक्साइन लेयर के बारे में आपको बोला था, बताया था, वही मैंने अभी लिखा है, आप नोट कर सकते हैं। एक्साइन क्या है, हार्ड आउटर लेयर है, made up of sporopollenin, can withstand high temperatures, strong acids and alkali, and it has prominent apertures जिनको हम कहते हैं germ pores। और इंटाइन के बारे में लिखा है, इनर वॉल है made up of cellulose and pectin। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, दैट मीन्स कि माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो हैं कैसे माइक्रोस्पोर बनाते हैं और कैसे माइक्रोस्पोर जो है मेल गैमेट बनाते हैं, दैट मीन्स मैच्योर पोलन ग्रेन।
आई होप आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।